हेलो मेरे बच्चों, आपका मेरे चैनल मुजाहिद स्टडी पॉइंट में स्वागत है। खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, आज आप लोग को आज बताने वाले हैं कि मेंसुरेशन का जो पहला चैप्टर था वो कल बताया था लाइव में, और 3 क्वेश्चन का हमने वीडियो बना के भी डाला था। आज हम लोग बच्चों मेंसुरेशन का ब्रीथ से संबंधित जो क्षेत्र पढ़ना है उसका हम लोग 12.2 का प्रश्नवाली आज हम लोग देखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए आइए मेरे साथ जुड़िए और दिल लगा के पढ़ते हैं। इसके साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसको तोड़ते हैं, आसान भाषा में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। और आज जो चैप्टर होने वाला है बच्चों, ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तृतीय खंड और वृत्त खंड और चतुर्थांश पे चलने वाला है, इसलिए आइए मेरे साथ जुड़िए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना वक्त गंवाए चलते हम लोग प्रश्नवाली की ओर। तो देखिए, कहता है प्रश्नवाली 12.2 में हम लोग चलेंगे, जो किसका है बाबू? एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी का है, जो पुराना वाला बुक है उसका है बाबू। सवाल कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। यानी कह रहा है इस प्रकार से कि एक वृत्त है, ये देखिए ये वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और ये क्या कहता है? त्रिज्यीय खंड की बात कर रहा है। तो मान लीजिए बाबू ये क्या है? सेंटर है, ओ है, मान लीजिए सेंटर ओ है। ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बताइए एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। यहाँ मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है ना। तो कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो ये जो कोण बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है वो। देखिए इस तरह से इसका जो देख रहे हैं ना, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है जब 60 डिग्री का कोण बना रहा है तब। तो बाबू कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा से। तो हम कह सकते हैं हल में लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब होता है दिया हुआ है कि। क्या दिया हुआ है मेरे पास? तो सबसे पहले कहेंगे थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री और आर बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना। क्या पढ़े हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो आप ही बताइए जब पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो पाई का मान हम लोग क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ये हो गया 22/7, नीचे लेके चले जाइए, गुने आर का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर और गुने थीटा का मान कितना है? 60 और गुण बटा क्या हो गया? 360। अब देखिए गौर से देखिए, ये पाई का मान रखे बाबू 22/7, मेन बट्टा यहाँ है ना, इसको हम नीचे लेकर के चले गए। आर का मान कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब गुने थीटा का मान आपका कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दिया, अब बटा 360 डिग्री। देखिए कटेगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, है ना। और यहाँ देखिए 6 6 क्या होगा? 36, 6 से 6 खत्म, तो मेरा बचा कितना? तो 6 दूनी 12, यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसी को हम लिख सकते हैं, अगर पॉइंट में करना होगा तो हम पॉइंट में कर सकते हैं, यानी 7 से भाग देंगे 132 में, तो बताइए 7 का 1 मरते 7, बचा कितना? 6, ऊपर से 2 62। आप ही बताइए 8 7 कितना होता है? 56 होता है। ठीक है, तो 12 में से 6 घटेगा 6, ये कट गया दशमलव, तो क्या यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर 8 7 56। ठीक है, यानी कह सकते हैं 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। या फिर इतना भी आप आंसर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी आप लिख सकते हैं। मैंने काटने के लिए समझिएगा कैसे कटा, है ना। अगर ये भी ना समझ में आए तो इसको अभी हम डिटेल से काट के दिखाते हैं बाबू आपको। ये फिगर तो आप समझ गए हैं, ठीक है।
और डिटेल से हम बना के दिखाते हैं। 22/7, ठीक है, और गुण है नीचे 360 डिग्री है, लिख दीजिए 360 डिग्री। ऊपर में r का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर, और गुणे थीटा का मान 60 है तो 60। चलिए एक लाइन और आगे चलिए। 22 गुणे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और गुणे 60, और बटा क्या होगा 7 गुणे 360। आप ही बताइए, 1 0 से 1 0 खत्म, 36 से 36 कट जाएगा, है ना। आप ऐसे आराम से काट सकते हैं। तो अब यहां जो लिखेंगे आंसर क्या होगा, तो 22 गुने 6 और बटा क्या होगा 7। यानी यहाँ पे हम बात करें तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। और अगर पॉइंट में दिया हुआ होगा तो 7 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। भाग तो देने आता होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही जानते हैं बाबू, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है, क्या दिया है, परिधि, ठीक है। तो देखिए हल कर रहे हैं बाबू, है ना। सबसे पहले कहेंगे गिवन दैट कहेंगे वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। और मान लेंगे कि त्रिज्या क्या है, माना कि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपका क्या है आर है, त्रिज्या क्या है आर है, मान लीजिए आर है। तो सबसे पहले आर ही निकालना है। तो कहेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वाट, ये निकालना है मुझे। इतना अगर लिख लिए ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से पता चला कि परिधि दिया हुआ है, सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालना है, और त्रिज्या के बाद हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाबू जब निकालना जो दिया हुआ रहे, जैसे परिधि दिया हुआ है तो परिधि ही निकालेंगे, कोई दूसरा चीज नहीं निकालेंगे। जैसे में देखिएगा हम यहाँ पे कह सकते हैं, कहेंगे वृत्त की परिधि, आप ही बताए वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। लेकिन मेरा वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 22, तो इसको जो दिया हुआ है इसके जगह पर क्या लिखेंगे 22। अब यहाँ रखेंगे 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और गुने क्या होगा आर। अब देखिए ऊपर है, ऊपर आप काट सकते हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं इसलिए काटने के लिए तो सीखना पड़ेगा। अगर बराबर के दोनों तरफ समान संख्या हो या कुछ कट रहा हो तो उसको आप काट सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 22 से 22 कट रहा है, कितना बार में, एक बार में कट गया। तो यहां कहेंगे एक बराबर क्या होगा 2/7 और क्या होगा गुने आर। इसीलिए अगर आर की बात अगर कहेंगे बाबू कि आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हम कह सकते हैं क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। ये आर का मान निकल गया, इसका मान निकल गया आर का। यहां से हम कह सकते हैं आर का मान निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, 7 गया ऊपर और 2 कहां आया नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर का आर बच गया आपका। अब यहां कहेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या सिर्फ कहेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/4, यहां से लिखेंगे बाबू 1/4 पाई का मान होगा 22/7 अगुने आर का मान दिया हुआ है 7/2 के दी होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि आर का मान आया 7/2, तो यहां भी क्या लिखेंगे बाबू 7/2 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 गुने 22/7 और गुने 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और बटा 2 का स्क्वायर कितना 4। तो ये 7 7 49 कट जाएगा, और यहां से 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो मेरा पास आ गया 11 7 77 और बटा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर।
है ना, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि पॉइंट में आंसर है तो आप पॉइंट में निकाल सकते हैं, 8 से भाग देना है कितना में, 77 में, है ना। तो 9 8 72 हम जानते हैं, ठीक है। तो 7 में से 5 घटेगा, क्या 7 में से 2 घटेगा, 5 बचेगा, ये कट गया दशमलव, तो यहाँ पे क्या होगा 0, है ना। 8 6 48, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, कट गया 0, 8 दूनी 16। यानी हम कह सकते हैं कि फाइनली अगर आंसर इसका अगर बात करें दशमलव में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए बाबू, यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर यहां तक के हमें ये चीज में दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है, घड़ी पर आधारित है बाबू। किस पर है, घड़ी पे, ठीक है। हम लोग इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे, ठीक है, और मेहनत की बात करेंगे कि मेहनत से इंसान क्या क्या किया जा सकता है ना। कहा गया है कि सबसे अच्छे अगर कोई पृथ्वी पर अगर कोई जंतु अगर पैदा लिया है तो वो इंसान है बाबू, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऐसा दिमाग होता है जो दुनिया के हर चीज को हैंडल कर सकता है। और आजकल इंसान ही अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये सही बात है, ठीक है। अगर अपने आप को पहचान ले इंसान तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग अपना तैयारी पे लगे हैं, तैयारी करेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, करा एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले घड़ी हम आपको बना के दिखाते हैं। मान लीजिए कि घड़ी हो गया आपका, घड़ी हो गया। अब बताइए, अभी तक घड़ी नहीं है, यहां मान लीजिए 12 है, यहां आपका 3 होता है, यहां 6 होता है, यहां 9 होता है, यहां 10, यहां 11 होता है, यहां 1, यहां 2 होता है, यहां 4, यहां 5 होता है, यहां 7, यहां 8 होता है। अब कहेगा घड़ी की तरह लग रहा है सर, यहां मान लीजिए कि काटा है सुई वाला, 5 मिनट में कितना चलेगा। मान लीजिए कि पहले घड़ी का सुई यहां था मिनट वाला, और 5 मिनट में कहां चल जाएगा, 1 पे चला जाएगा। बोले बाबू यस या नो, यही होगा। 5 मिनट में अगर मान लीजिए कि वो है, तो अब देखिए पहले मिनट की सुई मान लीजिए 12 पर था, तो 5 मिनट में कहां जाता है, 1 पर चला जाता है। तो यही ध्यान देना है कि 5 मिनट में कितना डिग्री का पहले कोण बनाया, इसको समझना है। तो आपको पता होगा कि 1 मिनट में, बताइए ये पूरा अगर घूमेगा तो बताइए कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 2 तरह से बनता है बाबू। सबसे पहले 1 मिनट में कितना कोण बना रहा है, उसमें 5 से गुना कर दीजिए, ऐसे भी बन सकता है। या फिर 5 मिनट में कितना कोण बना रहा है, आपको डायरेक्ट हम सिखाएंगे कि कैसे होगा से। तो सबसे पहले यहाँ पे कह सकते हैं, एक गिवन डेट की बात करेंगे गिवन डेट की बात करेंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, या ये जो देख रहे हैं ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर कहने का मतलब इसका त्रिज्या कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि आर बराबर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप ही बताइए कि अगर बात 5 मिनट की बात करें तो ऐसा ऐसा 5 मिनट के कितना कोण बनेगा, तो कहिएगा सर 12 गो कोण बनेगा। आप देखिए 5 मिनट में यहां बन रहा है, फिर अगला 5 मिनट 2 के पास, फिर 3 के पास, 4 के पास, 5 के पास, ऐसे ऐसे करते करते क्यों कोण बन रहा है 5 मिनट वाला, 12 कोण बन रहा है। तो हम कहेंगे ऐसे कि 5 मिनट में 5 मिनट में बना कोण। तो कैसा होगा, हम जानते हैं किसी भी वृत्त के सेंटर पे कितना डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री। अब बटा आप ही बताइए कि 5-5 मिनट ऐसा ऐसा क्यों है, तो टोटल 12 गो है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब 5-5 मिनट पर है। तो 12 से आप भाग दे दीजिए, डायरेक्ट आपका कोण निकल जाएगा। बताइए 12 3 36, है ना, 0 का 0। यानी बताइए 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा बराबर हो गया आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री।
अब ये जो आकृति देखिए क्या बना रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे है, और ये देखिए ऐसे है। क्या ये त्रिज्यीय खंड है कि नहीं? ये आपका 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये जो फिगर है वो कैसा बना रहा है? त्रिज्यीय खंड का। हम लोग देखे हैं कि जब भी ऐसा फिगर बनता है बाबू, ऐसा फिगर बनता है तो क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और हम लोग त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का परिभाषा, क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो त्रिज्यीय खंड का ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। कहेंगे कि 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होगा ऐसा होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आप ही बताइए, पाई का मान तो हम जानते हैं क्या होता है? 22/7। अगुने 360 नीचे है, पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगुने आर का मान कितना है? 14, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर अगुने थीटा का मान कितना है बाबू? 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री। आप ही बताइए 22 गुने 14 गुने 14 लिख सकते हैं बाबू? बोलिए, 14 गुने 14 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कितना बार? 2 बार होता है, ठीक है। और यहां कहेंगे 30 और बटा 7 गुने 360। ये 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। यहां देखिए 12 तिहाई 36 कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहां से 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। और कटेगा वो 7 दूनी 14 और यहाँ 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा, यानी हो जाएगा 7, ऐसे होगा 22 गुने 7 और बटा कितना? 3, यानी 7 दूनी 14। अगर इसको हल करें तो लिखेंगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 154/3 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कितना घेरेगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ये छेकेगा। फिर कहेंगे इसको दशमलव में अगर बदलना है तो आप आराम से इसको बदल सकते हैं, ठीक है। 3 से भाग दीजिएगा, आपको डेसिमल में आ जाएगा। चलिए, यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए एक नजर देख लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पास देखेंगे। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है ना, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला कहता है संगत लघु वृत्तखंड और फिर कहता है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं क्या निकालना है। ये मान लीजिए कोई सर्कल है, वृत्त है, और ये आपका क्या है? सेंटर है। यहां से इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। ये आपका ओ है। इस तरफ जो कोण बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। क्या बना रहा है? 90 डिग्री। देखिए कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और ये कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। इधर भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। समझिएगा, कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। जीवा की बात कर रहा है, ये आपका जीवा हो गया। इसका होगा जीवा। ए भी जो इस सीधा वाला देख रहे रेखा ना, यही आपका क्या है? जीवा है। तो कहता है ज्ञात कीजिए संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना बाबू, ये आपका क्या है? वृत्तखंड है। यही आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड है, ठीक ना। और इस तरफ वाला कहता है कि दीर्घ त्रिज्य खंड ज्ञात करें। तो आप ही बताइए 90 डिग्री हो गया, तो इधर जो कोण बचा है वो कितना होगा? 270 डिग्री होगा। कितना होगा? 270 डिग्री होगा। यही की बात कर रहा है, यही निकालना है आपको। यह निकालना लघु वृत्तखंड, इधर कहता है दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहता है? दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना, ऐसे निकालना है। अब बात आती है कि सर ये लघु वृत्तखंड निकलेगा कैसे? इसका फॉर्मूला भी बताए होंगे आपको, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। इससे भी निकलता है, और अगर हम बात करें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले देखिए कैसे निकालना है। ये देख रहे ना है, ये आपका क्या है? त्रिज्य खंड बना। देखिएगा मेरे हाथ को देखिए बाबू गौर से, इस तरह से जो बन रहा है ओ ए, इस तरह से जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके
और ये जो ऊपर देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये कर्ण हो गया, तो ये लंब, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, है ना, आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार गुने लंब कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे निकालना है, और त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या ये नीचे वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यस सर, बच जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन ये इसलिए निकाले हैं कि इस तरफ जो निकालना है आपका, वो आराम से आप निकाल सकते हैं घटा करके, या फिर ऐसे में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जैसे समझ में आपको आए वैसे निकालेंगे। हम दोनों तरीके आपको हम बता दे रहे हैं बाबू कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो हल करेंगे। देखिए, हल में हम लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, हल में हम लिखेंगे गिवन दैट समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है आर बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहेंगे। पहला में जो है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, उसी की बात करते हैं। पहला में कहता है, कहेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, आपका हम दोनों समझा देंगे, बराबर हम लिख सकते हैं क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। यह फॉर्मूला होता है वृत्त खंड का। तो आर का मान कितना है? 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर इंटू पाई का मान लेना है। देखिए पाई का मान लेना है बाबू यहाँ 3.14। अगर पाई का मान दे दिया है तो वही इस्तेमाल करना है, अगर पाई का मान नहीं दिया है तब हम कितना इस्तेमाल करेंगे बाबू? 22/7, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे 3.14 गुने थीटा आपका कितना है? 90 डिग्री बटा 360 और माइनस 1/2 और साइन कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 9 चौके 36, यानी 3.14 और बटा क्या होगा? 4 माइनस 1/2 और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है बाबू? 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 100 इंटू, है ना, 3.14 है, इसको आप भाग दे दीजिए, 4 से क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिए, है ना। 4 से जब भाग देंगे तो आपको निकल के आएगा 3.14 में अगर 4 से भाग दे देंगे तो होगा 0 अब ये 31 बात करेगा तो 7 के कितना होता है? 28, 7 के 28। तो 11 में से 8 घटेगा 3, 1 कट जाएगा। दशमलव वाला भाग देने आता होगा आपको, आप 10th क्लास में चले गए हैं, ठीक है। अब ऊपर से होता है 4, 8 चौक 32, क्या होगा? 2 कट जाएगा, 20, 5 के 20, यानी हो जाएगा 0.785, ठीक है। और माइनस, है ना, 1/2 को 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ही बताइए, इसमें से इसको घटाना है तो ये दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो बाबू दोनों को तरफ 3 बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो लिखेंगे 100 गुने 5 में से 0 घटेगा तो क्या होगा? 5। ये 8 में से 0 घटेगा तो क्या होगा? 8। और इस 7 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा? 2, यानी 0 मेरे पास आ रहा है, ठीक है, 0.285। और किसी भी संख्या में 100 से गुना करना बिल्कुल आसान होता है बाबू, कुछ नहीं करना है, वो संख्या को लिखना है और पीछे 2 जीरो क्या करना है? बैठा देना है। तो यहां पास हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो 285 देख रहे हैं ना बाबू, 285 यहां दशमलव है आपका, ठीक है। 285 देख रहे हैं ना, तो 285 लिखेंगे और 2 को 0 बैठा देंगे, और यहाँ का साथ दशमलव कहां होगा? तो पीछे देखेंगे 1 2 3 अंक के बाद यहां डालेंगे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ, यानी फाइनल जो मेरा आंसर होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लघु, है ना, वृत्त खंड का फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला से हमने निकाल दिया, ऐसे बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में जो क्वेश्चन कर रहा है उसकी बात कहते हैं, कहता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड ज्ञात करें। तो दूसरा के लिए अगर हम बात करेंगे ऐसे, दीर्घ
त्रिज्यीय खंड के लिए, दीर्घ त्रिज्यीय खंड के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ थीटा बराबर अगर बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि दीर्घ त्रिज्यीय खंड इसका अपोजिट साइड बन रहा है, तो इधर तो 90 बाबू हो गया ना, तो इधर कितना बचेगा 270, है ना, तो लिखेंगे 270 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ आर तो वही चलेगा 10 वाला, 10 सेंटीमीटर, तो कहेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी अगर दीर्घ का है तो दीर्घ लिख देंगे, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखेंगे पाई का मान मेरा दिया हुआ है 3.14, तो ये पाई का मान क्या रखेंगे बेटा 3.14, अगुने आर का मान क्या दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर, अगुने थीटा का मान है 270, तो क्या लिखेंगे बाबू बोलिए 270 डिग्री, और बटा क्या है 360, 360, है ना। एक बार अभी और लिख देना है 3.14 और गुने 10 का स्क्वायर 100 गुने 270 और बटा यहाँ डिग्री डिग्री 360। चलिए 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब बताइए 9 से काटिए, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 9 चौके 36 हो जाएगा। अब कहोगे क्या ये 4 से कट रहा है बाबू, कट रहा है तो देखिए तो 4 से कट रहा है 34, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे ये आराम हो जाएगा गुना करने में, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसे 4 से कट रहा है 25 से। ठीक है, और नहीं तो काट ही दीजिए, 4 का 4 और 25 चौके 100, तो होगा 3.14 गुने 25 और गुने क्या होगा 3। तो सबसे पहले 25 तिया कितना होगा 75, देखिए ध्यान से 25 तिया 75, तो यानी 75 में आप 3.14 से गुना कर दीजिए, 3.14 से गुना कर दीजिए, है ना। तो यहाँ देखिए 5 के 20 और 5 2 7, 2 हसिलवा था और बचा था उसको ले लिया, और 5 तिहाई 15 के 15, फिर होगा 7 के 28, है ना, 7 2 9 और 7 21, तो होगा 0, 8 7 15, 9 5 14, 1 15, 1 1 2 1 3, और यहाँ 2 के 2 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बाबू आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखिए सिर्फ एक मैथ को हम पूरा बोर्ड में आपको हम समझाए हैं, फिगर बना के समझाए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए उतारेंगे। चलिए बच्चों, आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर क्या है 5। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और कोई चाप है जो उसके केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन कैसे, कौन कौन है, त्रिज्या 21, यानी कहने का मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60, यानी थीटा आपका कितना हो गया 60 डिग्री है, तो अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला कहता है चाप की लंबाई, और चाप खींचा उसका लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आपको फिगर बना के समझाएंगे हम एकदम आसान भाषा में, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स रटना नहीं है बाबू, मैथमेटिक्स को समझना है कि कैसे समझेंगे। देख लीजिए बेटा, ये देखिए, ये मान लीजिए कि वृत्त का क्या है सेंटर है, ठीक है, और यहां से दो आप त्रिज्या खींच रहे हैं, ये आपका O हो गया, ये A और B, यही आप क्या है चाप। ये देखिए जो दोहरा रहे बाबू, ये जो देख रहे यही चाप है, ये चाप इसके सेंटर में कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री बाबू 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आपको हम करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले कहता है कि चाप की लंबाई ज्ञात करें, कि चाप की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले हल में हम लोग कहेंगे गिवन दैट। गिवन दैट का अर्थ होता है दिया हुआ है कि,
और देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। जो है कॉपी लिखने पर भी निर्भर करता है कि आप कॉपी किस प्रकार लिख रहे हैं। अगर कॉपी में आप बराबर का चिन्ह छोड़ दे रहे हैं, या का चिन्ह छोड़ दे रहे हैं, इसलिए और चूंकि आपको पता नहीं कहां दिलाएगा, तो आपका नंबर कम आने के चांसेस है। इसलिए आप मैथ बिल्कुल सही बना के आ रहे हैं, कुछ चीजें अगर छोड़ दे रहे हैं तो आपका नंबर बाबू वहां पे एग्जामिनर काट लेता है। ठीक है, तो यहाँ गिवन डेट कह सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है पहले। तो थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है सबसे पहले, है ना, पहला में कहता है चाप की लंबाई। चाप क्या है? AB। चाप क्या है? AB। तो कहेंगे सबसे पहले कि चाप, अगर यहाँ पे समझने के लिए सी भी डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चाप ऐसे ACB की लंबाई, ACB की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर नहीं आप देखे हैं बाबू मेरा पिछला वीडियो, आपके मेंसुरेशन, ऑल मेंसुरेशन का थ्योरी कर करके वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर चैनल पे कोई नए हैं तो उसको जा करके आप देख लीजिएगा, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चाप ACB की लंबाई की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। अब इसको हल जब करेंगे तो देखेंगे पाई आर थीटा, पाई का मान क्या लेना है? नहीं है, इसमें नहीं दिया पाई का मान, तो क्या लेना है? 22/7 गुने 180, नीचे है तो 180 लिख देना है नीचे वाला। और ऊपर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 22/7 किसका मान? पाई का मान हम पहले ही कर दे रहे हैं। अगर इसको शुद्ध रूप में लिखना है बाबू तो ऐसे लिख सकते हैं 22/7 और गुने आर का मान 21 है तो 21 हो गया, और गुने थीटा का मान 60 है तो 60, और पूरा का बट्टा 180 डिग्री। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहे थे। ठीक है, तो बताइए 27 कट जाएगा। ठीक है, यानी बचा क्या? और देखिए अब बचा क्या, तो 22 गुने 3 गुने 60, अब बटा क्या होगा? 180। अब देखिए 1 0 से 1 0 ही खत्म हो गया, 6 18 और 3 से 3 खत्म हो गया, यानी कितना बचा? 22 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? आंसर। यानी जो चाप देख रहे हैं AB, इसकी लंबाई कितना होगा? 22 सेंटीमीटर होगा। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड बेटा इसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ना ऐसे, और ये जो आया ऐसे, और ये जो देख रहे हैं ऐसे, इसको हम लोग त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल की अगर बात करें, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका, देखिएगा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। वही काम फिर करेंगे, पाई का मान क्या लेंगे? 22/7 और गुने आर स्क्वायर, यानी आर का मान कितना है? 21, तो 21 का स्क्वायर, और गुने थीटा का मान 60 है तो 60 लिखेंगे, अब बटा कितना? 360 डिग्री। ठीक है बाबू, अब यहां अगर हम बात करें तो फिर लिखेंगे ऐसे, है ना, 22 बटा, अब 7 को नीचे लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 और गुने नीचे 360 है तो 360 लिख दिया। अब 21 को 2 बार गुना कीजिए, 21 गुने 21 लिख सकते हैं, और गुने 60 को 60 लिख सकते हैं। अब काटिए बाबू, 1 0 से 1 0 खत्म, बताइए 6 6 36। अगर यहाँ पे काटेंगे 7 का 7 और 7 21, 3 का 3 और 3 दूनी 6, और कटेगा 2 का 2, और यहाँ 11 दूनी 22। तो आपका बचा क्या? जो बचा वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसका आंसर यहां लिखिएगा बाबू, उधर हम छोड़ दे रहे हैं, होगा 11 गुने 21। तो 21 में 11 से गुना करना है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, 2 और 1 कितना होगा? 3, और फिर होगा 2 के 2, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखेंगे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखेंगे, कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। ये जीवा है, देखिए ये ए भी एक जीवा अब खींच रहे बाबू, संगत जीवा, इसी का संगत जीवा है। तो ये जो नीचे वाला बना, ये क्या बन गया? वृत्तखंड। क्या बना है? वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कहेंगे सबसे पहले तीसरा में कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आराम से बनेगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा। यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ही बताइए, आर का मान मेरे पास है कितना?
तो r का मान 21 है, तो लिखेंगे 21 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर इंटू पाई का मान लेना है 22/7 गुने 360 और गुने ये दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस 1/2 और साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। साइन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां कहेंगे 441 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 खत्म है ना, 6 6 36, तो आया क्या 22/7 गुने 6 माइनस 1/2 गुने साइन 60 का मान होता है √3/2। आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब अगर हल करेंगे इसको बाबू, तो इसको गुना कर दीजिए, 441 गुने 22/7 गुने 6 और माइनस ऐसे होगा 441 √3 और बटा 2 दूनी 4। यहां कटेगा, यहां ही कटेगा आगे। ठीक है, यहां भी हम काट सकते थे 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं 11 बटे क्या होगा 3, 11/3। ये 441 में ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे से नहीं होगा, कहां होगा ऊपर ऊपर। ठीक है, और कटेगा 7 से ही कट जाएगा, 7 से काटिए कटेगा, है ना। देखिए ये 44 है तो 7 छक 42 होता है और सत्तिया फिर क्या होगा 21, 63 बार में, और कटेगा 3 का 3 और 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 और 3 का 3 21, यानी होगा 21 गुने 11 माइनस 441 √3 बटा क्या होगा 4। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 121 में देखो 11 से हमने गुना किया था तो आया था 231 माइनस 441 √3 और बटा 4, यही आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 5 था। चलिए फिगर के माध्यम से आपको हम समझाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया कि नहीं सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड ज्ञात करें। चलिए फिगर देखेंगे इसका। मान लीजिए कोई वृत्त हो गया और इसका ही सेंटर हो गया, एक जीवा है, यही आपका क्या है जीवा है, ये क्या है जीवा है, ये मान लीजिए ओ है, ये आपका ए है, ये क्या है बी है ना। त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और कितना डिग्री कोण बनाता है सेंटर पे 60 डिग्री। तो कहता है कि यदि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और कोई जीवा मान लीजिए क्या है ए बी है, जो सेंटर में कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कहता है कि लघु और दीर्घ, यानी इधर जो बना उसको हम लोग क्या कहते हैं लघु, इधर जो बना उसको क्या कहते हैं लघु, और इसके अपोजिट साइड जो बनेगा उसको क्या कहते हैं दीर्घ। तो सिर्फ अंतर क्या में होता है थीटा में होता है, बाकी कोई चीज में परिवर्तन नहीं होता। तो बताओ इधर 60 है तो इधर थीटा कितना बनेगा बताइए, तो 360 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा 300 डिग्री। आपको हम 300 डिग्री का मान निकालने के लिए सिखाएंगे, देखो बाबू कैसे होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तब। एक चीज और दिया हुआ है बाबू इसमें, एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझेंगे। यहाँ पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान रखना 3.14 और दूसरा में √3 का मान देना है 1.73, ये और दिया हुआ है। चलिए समझेंगे, उम्मीद करते हैं फिगर समझ में आया होगा। इधर वाला निकालना है अपोजिट साइड, इधर आपका दीर्घ होता है, इधर आपका क्या होता है लघु है। ठीक है, ये दो तरह से भी निकलता है, पर आपको हम एक ही तरीका फॉर्मूला वाला बता देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहेंगे गिवन डेट, यानी दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले कहेंगे आर बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर। थीटा आपका दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। लघु की हम लोग बात करें, दीर्घ की बात नहीं कर रहे हैं। लघु के लिए, इसके लिए यहां पर लिख सकते हैं लघु वृत्त, यहां पर लिख सकते हैं लघु वृत्त खंड के लिए, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल,
लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो कहेंगे आर स्क्वायर, आर का कहने का मतलब 15 का स्क्वायर इंटू पाई का मान कितना लेना बाबू 3.14, पाई का मान कितना लेना बेटा 3.14 लेना है, और गुने थीटा का मान क्या लेना है 60 डिग्री, और बटा क्या होगा 360 डिग्री माइनस 1/2 और साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। इसको आप हल कीजिए। 15 का स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब 15 में 15 से गुना करना है। अब गुना कीजिएगा कितना आएगा 225 आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 225 इंटू 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है, 6 6 36 कट जाएगा, यानी 3.14/6 और माइनस 1/2 गुने साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2। अब यहां कहेंगे 225 इंटू यहां कहेंगे 3.14/6 और माइनस यहां कहेंगे है ना 1 यानी √3 हो जाएगा, कह सकते हैं √3/2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए बेटा यहां पे बात आती है कि चाहे तो एलसीएम ले लीजिए या फिर 6 से भाग इसमें 4 से भाग देना है। सबसे पहले √3 का मान रख लेते हैं, तो 225 इंटू अगर हम एलसीएम ले, ध्यान देना आप गौर कीजिएगा, 6 और 4 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा बाबू 12 होगा, ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम फिर से बोलिए कितना होगा 12 होगा, समझ गए। अब अगर नहीं इससे आसान अगर बनाना है तो आप भाग ही दे लीजिए तो आसान हो जाएगा। कैसे 6 से भाग दीजिए 3.14 में, तो ऐसे तो भाग 3 है, कितना है 6 है, दशमलव के आगे तो कितना है 3 है, भाग नहीं लगेगा, तो 0 दशमलव, तब ये 31 हो गया, तो 5 मिनट लगे, 6 5 30, 1 कट गया 4, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 कट गया, फिर क्या होगा 0 0 उतार सकते हैं, दशमलव बैठा दिए, तो बताइए 18, 2 और ये कट जाएगा, फिर जो है 6 यानी 3 3 आते रहेगा, कितना कितना 3 3 आते रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि आएगा मेरा कितना 0.5523 माइनस, यहां पे √3 का मान लेना है बाबू, देखिए 1.73 है, अब बटा में कितना है 4, बटा में कितना है 4, यहीं पास हल कर रहे हैं इसको। 225 इंटू गौर करना 0.5233 माइनस, ठीक है, ये 4 से भाग दीजिए आप, 4 से जब भाग दीजिए 1.73 में, तो आप ही बताइए 0 दशमलव होगा, अब 17 हो गया, तो बताइए 4 के 16 होता है ना, एक बचा कट गया 3 4 12, 1 फिर यहां पे हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 20 और 5 के 20, यानी हो जाएगा 0.4325, ठीक है। अब घटाइए इसको, तो हो जाएगा 225 इंटू घटाइए 13 में से 5 घटेगा तो 8 5 13 होता है, ठीक है, ये बचा 2, 2 में से 2 घटेगा क्या होगा 0, अब बचा बताइए यहां 2 बचा, ठीक है, तो इनमें से एक पैसा लेगा तो होगा 12, 12 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 9 होगा, 4 में 4 घटेगा 0, यानी इतना मेरे पास आ रहा है। अब इतना में 25 से क्या करना है गुना करना है, यानी कहेंगे 0.0908 में 25 से हमें गुना करना है, कितना से गुना करना है 25 से, चलिए गुना कीजिए, 8 5 40, 40 के 40 हो जाएगा, और 9 5 45, 9 5 45 के 45 हो जाएगा, ठीक है, और 0 यहाँ है तो 0 में 45 45 हो गया, अरे 0 तो 0 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 16 और 9 दूनी 18 का 18, समझिएगा बाबू, ये हो गया 0, 6 4 कितना होगा 10, 6 4 10 होगा, और अगर यहाँ 5 अब 1 कितना होगा 6, और क्या होगा 5 अब 1 6, 8 4 12 के 2,
हासिल 1, 1, 1, 2, यानी 22 पॉइंट इतना आ रहा है ना। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा समझेंगे। फिर से इसको हम एलसीएम लेके ही बना देते हैं। चलिए छोड़िए, एलसीएम लेके बनाते हैं, गौर से देखिएगा। देखिए यहां पास √3 का मान रख लीजिएगा 1.73, 1 पॉइंट क्या रखिएगा 73, ठीक है। तो 225 इंटू, है ना, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 6 दूनी 12, यानी 2 बार की बात कर रहा है, तो इसमें 2 से गुना कीजिए, यानी 3.14 अगुने क्या होगा 2, माइनस चरतियाई 12, इसमें 3 से गुना होगा 1.73 अगुने क्या होगा 3। अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 225 और गुणे 225 इंटू, हल करेंगे तो यहाँ 2 से गुना के 4 दूनी 8, ध्यान देना 4 दूनी 8 और 2 के 2, ठीक है, और दशमलव क्या होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और माइनस, गौर करना बाबू, 3 तिहाई 9, दशमलव, सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव है, और 7 21 का 1, और 3 और 2 5, 3 और 2 5, अब बटा कितना हो गया 12, बटा कितना होगा 12। अब गौर करना 225 गुने घटाइए, तो 8 में से 9 घटे नहीं घटेगा, तो 18, 18 से 9 घटे क्या बचेगा 9, ये कितना बच गया 1, 1 में से 1 घटेगा क्या होगा 0, दशमलव, 6 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 1, अब बटा में क्या होगा 12, यानी 25 में 1.09 से गुना कीजिए, ठीक है। तो बताइए 9 पछे 45, है ना, और 9 दूनी 18, 18 4 कितना होता है 22, के 2 हासिल 2, और 9 दूनी 18, 18 2 कितना होगा 20, 18 2 20, अब यहाँ होगा 0 0 0 5 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ होगा 5 2 5, ठीक है, और 2 2 4, और फिर क्या हो गया 2, क्या हो गया 2, क्या अंक के बाद दशमलव है बाबू 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी हो गया इतना में भाग देना है कितना से 12 से, कितना से भाग देना है बाबू 12 से, तो 12 से भाग देंगे तो सबसे पहले यहां देखना 2 से भाग लगेगा, 12 दूनी 24 कट गया पूरे पूरे, फिर ऊपर से उतरेगा ना 5, तो भाग में लगेगा तो क्या होगा 0, है ना। तो फिर दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक उतर रहा है, यहाँ पे दशमलव देंगे, ऊपर उतर कितना 2, अभी बताए 12 चौके कितना होता है 48, 48, तो 12 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 4, आइए आपका कट गया, अब फिर होगा 0 40, अभी बताए 12 तिहाई कितना होगा 36, कितना होगा 4, आई कट गया, ठीक है। फिर अब बात करें, सॉरी 5 2, अब यहाँ 5 उतरेगा ना बाबू, ये 5 उतरेगा ना, तो 5 45, तो यहां से अगर हम बात करें फिर, तो 12 तिहाई कितना होगा 36, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 में से 6 घटे क्या बचेगा 9, एक कट गया, अब 0 उतरेगा, ठीक है। 12 सत्ते कितना होगा 84, 6 एक कट गया 60, और 12 चौका 12 पचे 60, 12 पचे 60, यानी इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर, बिल्कुल सही है। आप समझिएगा बाबू वहां पे गड़बड़ाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरे पूरे नहीं कट रहा था, और जब पूरे पूरे नहीं कट रहा तो हम मान ले लिया था, क्योंकि वो 3 3 आ रहा था, इसका आंसर नहीं आया, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम एलसीएम लेके ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन समझिएगा, अगला जो कह रहा है क्या कह रहा है, आगे कहता है कि दीर्घ, क्या कहता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बाबू रे हम कहेंगे दीर्घ के लिए, दीर्घ के लिए क्या क्या हो सकता है, दीर्घ के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा बाबू रे, दीर्घ के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 300 डिग्री, थीटा बराबर 300 डिग्री, और आर आपका यही होगा 15 सेंटीमीटर, आर कितना होगा
15 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 और साइन थीटा। इसको हल करेंगे, गौर करना। तो आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, गौर करना बाबू, इंटू पाई का मान कितना लेना है 3.14। पाई का मान कितना लेना बाबू 3.14 लेना है। तो यहां लिखेंगे 3.14 और गुने थीटा आपका कितना डिग्री है 300 डिग्री, यहां लिखेंगे 300 बटा 360 और माइनस 1/2 साइन कितना डिग्री 300 डिग्री। ठीक है। अब यहां देखिए 15 का स्क्वायर अभी हमने बताया 225 होता है, काटिए 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से कटेगा 6 पचे 30 और 6 6 36, यानी इसमें 5 से गुना कीजिए आप तो मिलेगा पंचो यानी होगा 3.14 और गुने 5 और बटा 6 और माइनस 1/2 और साइन 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, साइन इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री और माइनस कितना डिग्री 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बताओ 360 में से अगर हम 60 घटा देंगे क्या 300 बचेगा कि नहीं बचेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किए हैं बाबू, 225 इंटू 5 से गुना कीजिए 5 के 20 और यहां देखिए 5 और 2 बचा हुआ था हासिल हुआ, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। ठीक है, और 5 तिहाई 15, 2 अंक के बाद दशमलव और बटा 6 माइनस 1/2। अब यहां देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, आपको यहां हम बता दें साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहां कह सकते हैं कि माइनस साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, माइनस में कितना में होगा माइनस में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो होगा 225 इंटू 15.70 बटा 6 माइनस, देखिए यहां माइनस में माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब इसको हल करेंगे तो 225 इंटू है ना 15.70 बटा 6 और प्लस √3 का मान 1.73 लेना है और बटा में क्या होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर वही काम करेंगे एलसीएम 225 इंटू 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 6 दूनी 12 दो बार पढ़ रहे हैं ना, दुक्का पढ़ा 6 का पढ़ा 2 बार में कट रहा है 12, तो 2 से इसमें गुना कर दो डायरेक्ट 0, 7 दूनी 14 दशमलव 2 से गुना कर रहे हैं, 5 दूनी 10 अब 1 11 क्योंकि 14 था ये, और 2 1 कितना होगा 3 और प्लस इसमें कितना से 3 से गुना कीजिए 3 तिहाई 9 और 7 21 और 3 और 2 5 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। अब जोड़िए दोनों को, तो 225 गुने, देखिएगा ध्यान देना बाबू, 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 है ना, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, दशमलव के सामने दशमलव, याद है 5 और 1 कितना होगा 6 और 3 3 के तीनों और पूरा का बाटा कितना होगा 12। यानी अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी सबसे पहले ध्यान देना कैसे 36.59 में गुना करेंगे 225 से, 225 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तब देखिए 9 पचे 45, 5 पचे 25 और 4 कितना होगा 29 के 9 हासिल कितना बचा 2 और 6 पचे 30 और 2 32 और 5 तिहाई 15, 15 और 3 कितना होता है 18। फिर यहां कहेंगे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 अब 1 11 जो बचा हासिल हुआ, 6 दूनी 12 1 13 और 3 दूनी 6 1 7, फिर वही होगा 8 1 3 7 करिए 5 9 8 17, 8 1 9 9 2 11 1 कितना होगा 12, 8 3 11 1 12 1 बचा था हासिल हुआ, इसमें से क्या होगा 13 और 7 1 8 8 3 11 1 इसमें से बचा था कितना हो गया 12 और 7 1 8, इतना में जो है अब भाग देना है कितना से 12 से, यानी इतना में 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देना है कितना में 82 32 75 और के अंक के बाद दशमलव तो बाबू 2 अंक,
इसमें 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, ठीक है। यहाँ आपका डेसिमल है, ठीक है। भाग दीजिए 12 से, तो 12 सते क्या होता है 84, यानी 6 मरते लगेगा, है ना। 12 छक कितना होता है 72, जीरो, और यहाँ एक बचा, ऊपर से कितना होता रहेगा 3। अब कितना मरते लगेगा, तो लगा के देखिए 8 बार, तो देखिए 8 दूनी 16 और 8 8 अब 1 9, 12 96 होता है। 13 में से 6 घटेगा तो 7 6 13, ये आपका कट गया, ठीक है। अब उत्तर से कितना कितना हो रहेगा 2, 12 छक कितना होता है 72, पूरे पूरे कट गया। दशमलव के बाद यहाँ दशमलव हो गया, ऊपर से उतरा कितना 7, तो भाग न लगे क्या होगा 0, ठीक है। फिर ऊपर से कितना उतरेगा 5, 12 छक 72, 12 छक 72, तो हो जाएगा कितना 3, और ये कट गया, ठीक है। तो फिर 0, 12 दूनी कितना होगा 24, है ना। और उसके बाद 5, लगभग यही आएगा, ठीक है। यानी आंसर जो आएगा मेरा फाइनली, अगर इसको गुना करेंगे, सबसे पहली बात जब गुना करेंगे तो मेरा आएगा 82 32 पॉइंट क्या आएगा 75, अब बटा 12, जब हल करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 686 पॉइंट क्या होगा 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आपको बहुत ही, है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आपको आसान भाषा में आप फार्मूला पे पुट करके, है ना, एक ही तरह के फार्मूला पे आपको हम बनाने के बाबू सिखाएं, तो बाबू ये ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए आगे उतार लीजिए। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि प्रश्नवाली में क्वेश्चन ज्यादा है, लगभग 14 क्वेश्चन है और सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे। कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझिएगा, सबसे पहले कहता है कि एक वृत्त है और इसका सेंटर ये मान लीजिए ये है, इस तरह से कोई वो है, इसका त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर होगा। ये है जीवा, कोई जीवा, ये जीवा है आपका, मान लो ए और बी क्या है जीवा है ना। अब बताइए कि केंद्र पर कितना कोण बना रहा है 120 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना बना रहा है 120 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है किसके द्वारा बने संगत वृत्तखंड, ये जो नीचे देख रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी को वृत्तखंड कहते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे गिवन दैट दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है बेटा, देखेंगे तो कहेंगे r बराबर कितना 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री। तो कहेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। देखिए ध्यान से, r का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू पाई का मान लेना है, पाई का मान इसमें दिया है नहीं दिया है, पाई का मान इसमें नहीं दिया है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ दिया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में पाई का मान जो लेना है इसमें 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73 समझिएगा। तो 12 का स्क्वायर इंटू पाई का मान लेना है 3.14 और थीटा का मान कितना है 120 डिग्री और बटा क्या होगा 360 डिग्री माइनस 1/2 और साइन कितना डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 1 0 से 1 0 खत्म, 12 तिहाई कितना होगा 36, यानी 3.14/3 माइनस 1/2। एक बात बेटा याद रखिएगा, जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का मान होता है, बाबू याद रखिएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर कर दें कि साइन 60 डिग्री बराबर साइन 120 डिग्री होता है, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो यह होता है √3/2, याद रखिएगा,
ठीक है, ये ध्यान देना, और नहीं याद है तो याद कर लेना। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, जितना जो साइन 60 का मान होता है वही जो है साइन क्या होता है 120 का मान होता है। ठीक है, जो साइन 60 का मान 120 का मान दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहां कहेंगे गुने √3/2, √3/2, यानी हम कह सकते हैं कि 144 इंटू क्या हो गया 3.14/3 माइनस √3 का मान लेना है कितना 1.73 अब बटा 2 दूनी 4। अब कहोगे सर ये 1 कहां गया, तो 1.73 को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा। ठीक है, अब कहेंगे 144 इंटू एलसीएम लीजिए तो 12 3 का एलसीएम कितना, सॉरी 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, तो एलसीएम हो गया आपका कितना 12, तो 3 चौके 12, तो 4 में हम गुना करेंगे 3.14 से, तो गुना कर रहे हैं 4 चौके 16, 4 का 1 मरते 4 और 1 हसीलवा कितना होगा 5 दशमलव 4 तिहाई 12 और माइनस। अब 4 का पहाड़ा कितना बार 3 बार पढ़ेंगे तब ना 12 आएगा, तो 3 में इससे गुना करना है, तो 3 तिहाई 3 से गुना करना है, इसमें 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए गुने 3 से कर रहे हैं तो 3 तिहाई 9 7 21 और 3 और 2 कितना होगा 5, यही आपका होगा। ठीक है, अब देखिए 12 से 12 बार में कट जाएगा, बर भरा चौवाल से आप जानते हैं। ठीक है, यानी हो जाएगा 12 और गुने घटाइए तो 6 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 16 में से 9 घटेगा क्या होगा, है ना 7 होगा 7 होगा, 4 में से 1 घटेगा क्या होगा 3 और दशमलव, और 12 में से 5 घटेगा 7 5 12 होता है, कितना होगा 7 5 12। अब गुना कर लीजिए, यानी 7.37 में 12 से गुना कर लीजिए, तो बताओ 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7 और 7 दूनी 14, तो 14 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितना 7 3 7, ठीक है 4 7 7 14, 4 3 7 और एक कितना होगा 8, ये वाला जो एक बचा था, और क्या होगा 8, 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हो जाएगा 88.44, यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन कह रहा है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है क्षेत्रफल, नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले ध्यान से देख लीजिए एक नजर, उसके बाद इसको बिठाएंगे, उसके बाद उसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए सवाल को बनाया कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान बनाइए, है ना। बनाते हैं, देखिए वर्गाकार, वर्ग किसे कहते हैं बाबू, जिसका चारों भुजा क्या हो बराबर हो, जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ये आपका वर्ग हो गया। मान लीजिए ये है ए बी सी और डी, ये आपका हो गया 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर लेना है, सेंटीमीटर नहीं। एक चीज ध्यान देना, आपके बुक में यहाँ सेंटीमीटर लिखा है और आगे मीटर लिखा है, तो मामला गड़बड़ है। अब क्वेश्चन देखिए, कभी भी मैदान जो है सेंटीमीटर में नहीं हो सकता है। 15 सेंटीमीटर का मतलब इतना क्या, इतना ही बड़ा मैदान रहता है, संभव नहीं है, इसलिए सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। ये भी आपका 15 मीटर है, ये भी आपका 15 मीटर है, और ये भी कितना है 15 मीटर है। अब आगे कहता है एक वर्गा घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को क्या किया था 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। मान लो कि यहाँ पे आपका घोड़ा का खुट्टा है, ठीक है, और यहां से टोटल 15 है, तो मान लीजिए कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधे हैं, तो घोड़ा कैसे चलेगा जी, ये ऐसी तो चढ़ सकता है ना, बोलो इसके अलावा कहीं चलेगा, घोड़ा कभी भी चलेगा तो ये ऐसे ही घोड़ा चलेगा, ऐसे घोड़ा चलेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, आई भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आगे ध्यान देना, लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए पहला मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 5 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है,
5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अंक कहता है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कब, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी, यानी पहले 5 था, अब इतना बढ़ा दिया गया है, ये 5 की जगह पर कितना ले लिया 10, और उसके बाद घोड़ा यहां से ऐसे चलेगा, चलेगा ना। तो ये जो वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले पहला को हम निकाल लें, कैसे निकलेगा से। और एक चीज बेटा ध्यान रखना, किसी भी वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा बाबू, 90 डिग्री कोण बनेगा। समझ गए। तो यहां से हम लिख सकते हैं गिवन दैट, गिवन दैट थीटा बराबर कहेंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री। और पहले जो घोड़ा की रस्सी, जो रस्सी है कितना मीटर लंबा है, 5 मीटर। तो ये त्रिज्या काम करेगा, वो होगा कितना मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो आप बताइए ये जो क्षेत्र बन रहा है क्या बन रहा है, त्रिज्यीय खंड बन रहा है कि वृत्त खंड, आप समझिए। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है वो क्या बन रहा है बाबू, त्रिज्यीय खंड बन रहा है। तो लिखेंगे कि पहले घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहां देख लेते हैं किसी का मान लेना है कि नहीं लेना। पाई का मान 3.14 ही लेना है बाबू। यहां भी पाई का मान कितना, हाँ देखिए लिखा हुआ है 3.14। या पाई के मान लेंगे 3.14 और गुने आर का मान बताइए कितना है, तो आर का मान है तुम्हारा कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, अब उन्हें थीटा क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अब बटे 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 खत्म, 9 चौके 36, यानी होगा 3.14 और गुने 5 का स्क्वायर होता है 25 बटा कितना 4। अब इसको अगर हम बात करें गुना करेंगे तो 3.14 में 25 से गुना करेंगे तो 5 के 20, 5 2 7 और 5 3 15, 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 यही होगा। फिर से 4 दूनी 8, 2 का 2 और 3 दूनी 6, 0 8 7 15 और 5 2 7, अब कितना होगा 8, 6 1 7, 6 1 7, 5 2 7 1 8। ठीक है, यानी हो जाएगा के अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 78.5 और बटा कितना 4। अब 4 से भाग दे दीजिए, 4 से जब भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 4 का 1 मरते क्या होगा 4, 3 बचा तो 38 है ना, 9 चौके कितना होगा 36 है ना, दशमलव अब कितना बचा 2 25, तो क्या होगा 6 चौके 24 और फिर 10 होगा तो 4 5, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर घास चलेगा पहले बाबू। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं दूसरा में कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो सबसे पहले कहेंगे है ना, जब आर बराबर कितना हो 10 मीटर हो, आर बराबर 10 मीटर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा तो 90 ही रहेगा, कि खुटवा तो यही ना है बाबू। अब यहां नहीं रह करके यहां बांधा गया है ना, 5 मीटर के स्थान पे कितना मीटर रखा गया है 10, कितना मीटर लंबा रस्सी रखा गया है 10 मीटर लंबा रस्सी रखा गया है। तो अब कितना में वृद्धि हुआ है वही निकालना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी 10 मीटर लंबी रस्सी में कितना घोड़ा चरेगा उसका क्षेत्रफल हमें निकाल लेना है। तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो कहेंगे है ना, घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल, जब 10 मीटर लंबी रस्सी हो तब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान लेना है 3.14 और गुने ये 10 का स्क्वायर और गुने कितना डिग्री 90 और बटा 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 9 चौके 9 का 9 9 चौके 36 कट जाएगा। अब देखिए आगे उसको हल करेंगे तब 3.14 और गुने 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और बटा कितना 4। ठीक है, बटा कितना 4।
अब देखिए इसको काट भी सकते हैं, पहले 100 से गुना कर लीजिए, आपका आसान हो जाएगा। 100 से गुना करोगे तो बचेगा 314 और 00/4, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हो जाएगा 314 और बटा कितना 4। इतना ही चलेगा, दशमलव तो दशमलव में निकाल लीजिए, 4 से भाग दीजिए 31 4 में, तो बताइए 7 चौके 28 है ना, 3 कट गया 34, 8 चौके 32, 2 कट गया दशमलव, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, यानी हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, इतना चल रहा है। तो अब कहेंगे कि वृद्धि, यानी दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि घास चरे गए में वृद्धि, तो वृद्धि कितना का हो रहा है? अगर वृद्धि आपसे पूछा तो बताओ कितना चला बढ़ने पर, तो 78.5 चला, और माइनस पहले कितना चल रहा था 19.625। अब इसमें से इसको घटा देना है, तो बाबू रे यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 ही अंक ना है, देख लीजिए यहाँ कितना अंक है 3 अंक, और यहाँ कितना अंक 2 अंक, तो यहाँ से 2 अंक से 2 जीरो बैठा देंगे। अब घटाइए, 0 में से 5 घटेगा तो घटेगा नहीं, तो पैंचा लेंगे, तो 10 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 5, यह बच गया कितना 9, 9 में से 2 घटेगा क्या होगा 7, ये बच गया कितना 4, इनमें से पैंचा लेगा तो होगा 14, 14 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 8, दशमलव तो दशमलव, ये पैंचा दे दिया तो बचा कितना 7, इनमें से पैंचा लेगा तो 17, और 17 में से 9 घटेगा क्या बचेगा 8, और ये बच गया 6, 6 में से घटेगा क्या बचेगा 5, यानी 58.875 है ना मीटर स्क्वायर घास चरने में क्या होगा वृद्धि होगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 था। हम आंसर भी देख लेते हैं कि कितना दे रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 19.625 बिल्कुल सही है ये, और उसमें वृद्धि कितना हो रहा है 58.875 बिल्कुल सही है, ठीक है बाबू। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए जब भी वर्गाकार कहे या आयताकार कहे तो ध्यान देना वर्ग और आयत के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम बना सकते हैं, और ये जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा त्रिज्यीय खंड बनेगा, वृत्त खंड नहीं बनेगा, क्या बनेगा त्रिज्यीय खंड की आकृति है, ठीक है बाबू। तो आज भर इतना ही रखते हैं, आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा हो प्लीज कमेंट में बताएंगे, और मेरे जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं पूरा देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज भर इतना ही, गुड नाइट, जय हिंद।